दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ने लगे हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में जेडीयू की प्रत्याशी कोमल सिंह आपको नजर आएंगी और आप देखेंगे कि किस तरह से नेता आपस में भिड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये वीडियो गायघाट का है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं कोमल सिंह, वो जनसंवाद कर रही थी, वहां पर जनसभा कर रही थी और इस दौरान बीजेपी के भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और इस बीच मंच पर ही दोनों में झगड़ा हो जाता है। काफी अग्रेसिव सभी दिखाई देते हैं। कोमल सिंह भी आगे आ जाती हैं, वो भी अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो कार्यकर्ता है वो काफी भड़क जाते हैं, जेडीयू के भी और बीजेपी के भी, और ये दोनों ही आपस में भिड़ने लगते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां पर मारपीट भी हुई है, लेकिन इससे कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि मारपीट हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन दोनों में जो भिड़ंत है वो साफ तौर से देखने को मिली है कि दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कितनी बुरी तरह से आपस में भिड़ गए हैं। यानी कि जमीन पर भी एनडीए में बहुत कुछ साफ सही नजर नहीं आ रहा है। जमीन पर भी एनडीए में पूरी तरह से एक, अगर कहा जाए कि जो टूट की स्थिति है वो दिखाई दे रही है। जेडीयू के नेता के लिए, जेडीयू के प्रत्याशी के लिए बीजेपी के नेता वहां पर अपना काम नहीं करना चाहते हैं, वहां पर उन्हें समर्थन नहीं देना चाहते हैं। और ऐसा ही बिल्कुल सेम चीज बाकी जगहों पर भी दिखाई दे रही है, जहां पर अगर बीजेपी के प्रत्याशी है तो उनके समर्थन में जेडीयू के लोग नहीं आना चाहते हैं। और इसी वजह से ये अदावत लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पर जमीनी स्तर पर इस तरह की चीजें हो रही है, इससे पता चल रहा है कि बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अंदर भी कितनी बुरी तरह से मारपीट मची हुई है, मारकुटौल मची हुई है। और ये वीडियो बताता है कि आखिर क्या मामला चल रहा है। दरअसल कोमल सिंह इससे पहले एलजेपी में थी और पिछले साल उन्होंने जब 2020 में चुनाव लड़ा था तो एलजेपी से ही टिकट पर गायघाट से ही लड़ा था और यहाँ पर जेडीयू के नेता से, जेडीयू के जो प्रत्याशी थे, उनसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गई थी। उनकी मां जो वीणा देवी हैं वो भी लोजपा में शामिल हैं और लोजपा के टिकट पर वैशाली से वो सांसद भी हैं। तो मौजूदा सांसद की बेटी है कोमल सिंह और इस बार जेडीयू ने उन्हें उतारा है गायघाट से। वो जेडीयू के नेता की ये बेटी भी है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार चुनाव लड़ने में ही इतनी भयंकर जो मारपीट है नेताओं में, एनडीए के नेताओं में देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जब एनडीए के सम्मेलन हो रहे थे, चुनाव से पहले, चुनाव के ऐलान से पहले जब एनडीए के सम्मेलन हो रहे थे तो उस वक्त एलजेपी के नेताओं और कोमल सिंह में इसी तरीके की भिड़ंत देखने को मिली थी और अब जेडीयू के नेताओं में और कोमल सिंह में इस तरह की भिड़ंत देखने को मिली है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि गायघाट वो सीट है जहां पर ये तीनों ही एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि इन तीनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। कोमल सिंह के लिए खास तौर से प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते हैं जेडीयू, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता। और ऐसी ही सेम चीज एलजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है, वो भी उनके लिए प्रचार नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से ये जो अदावत है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार पर हम लोग गौर करें तो नीतीश कुमार अब बीजेपी से अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के मंच पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ होते हैं तो वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते हैं, लेकिन अकेले में जाकर वीडियो जरूर पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के हैंडल की तरफ से, जेडीयू की तरफ से लगातार ऐसा पोस्ट किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दिखाया जा रहा है, आने वाला मुख्यमंत्री भी दिखाया जा रहा है। यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री तो वो है ही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 भी नीतीश ही रहेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात से भी जो बीजेपी के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि बीजेपी के जो बाकी नेता हैं और अमित शाह की अगर हम बात कर ले तो उनसे जब इन सब पूरे मामले पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि विधायक दल का नेता तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। अभी वो भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में
बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाना चाहती है। ये हर कोई जानता है इस बात को कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और जेडीयू के लोग इस बातों को समझ रहे हैं। इसी वजह से वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। जमीन पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, ये तीनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं। कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर एलजेपी के नेता को टिकट दिया गया है, वहां पर जेडीयू अंदर अंदर आरजेडी को सपोर्ट कर रही है, यानी कि उनके जो कार्यकर्ता है वो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर से हमने देखा है कि नीतीश कुमार अब भी बहुत ज्यादा सीधा डायरेक्ट वार नहीं करते हैं तेजस्वी यादव पर या फिर लालू यादव पर। वो पिछली सरकारों को भले ही बोलते हों, अपने काम के बारे में ज्यादा बात करते हैं। और सेम ऐसी चीज तेजस्वी यादव की तरफ से भी देखने को मिलती है। वो भी कभी भी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट वार नहीं करते हैं। उनकी सेहत को लेकर वो भले ही सवाल पूछते रहते हैं, और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी उन्हें हटाना चाहती है, बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को उस तरह से सामने नहीं लाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उन्हें चाचा भी कहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि तेजस्वी यादव भी वो मौका देख रहे हैं कि जब वो नीतीश कुमार को अप्रोच कर सके। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं बिहार में, जिस तरीके से एनडीए के अंदर जो फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, अंदर अंदर जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। बहुत ज्यादा बातचीत नेताओं के बीच में नहीं हो रही है, और सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं तक भी ये संदेश पहुंच रहा है। कार्यकर्ता भी इन चीज को समझ रहे हैं कि आखिर हमें किस पार्टी के साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और खासकर गायघाट में जो चीज देखने को मिली है कि मंच पर ही जब एनडीए के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तो किस तरीके से इस चीज को बताया जाएगा कि बहुत सौहार्द है या फिर बहुत एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे मैसेजिंग क्या जाएगी, अब यही देखना होगा कि आखिर जब फैसला आता है तब क्या होता है और किस तरह से एनडीए में और चीजें सामने आएंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।